उस रात हवा ने पुराने दरवाजे को बहुत धीरे से छुआ था, जैसे कोई बीती हुई याद बिना आवाज किए वापस लौट आई हो। और कभी कभी कुछ खामोशियां इतनी पुरानी होती है कि वे इंसान के दिल में घर बना लेती है। गांव के किनारे एक पुराना घर था, जिसकी मिट्टी की दीवारों पर समय की हल्की दरारें उतर आई थी, और उन्हीं दरारों के बीच एक आदमी रहता था, जिसका नाम राजा था। उसका नाम सुनकर लोग अक्सर मुस्कुरा देते थे, क्योंकि उसके पास न कोई महल था, न दौलत, न कोई चमकती दुनिया। उसके पास बस एक छोटा सा घर था, एक लकड़ी की पुरानी कुर्सी, आंगन में लगा एक नीम का पेड़, और कुछ यादें जो हर शाम धूप के साथ धीरे धीरे उसकी तरफ चली आती थी। उस दिन भी शाम बहुत शांत थी। ढलती धूप खिड़की से छनकर कमरे के अंदर आ रही थी, और हवा में उड़ते धूल के छोटे छोटे कण ऐसे तैर रहे थे जैसे आसमान से टूटे हुए सितारे रास्ता भटक कर घर के अंदर चले आए हों। राजा अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें आंगन की तरफ थी, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा था। कभी कभी इंसान की आंखें सामने होती हैं, लेकिन मन बहुत दूर चला जाता है। उसके कमरे की दीवार पर एक छोटी सी दरार थी। वो दरार पिछले कई सालों से वही थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों राजा बार बार उसे देख रहा था। शायद इसलिए क्योंकि कुछ टूटी हुई चीजें हमेशा अपने जैसी टूटी हुई चीजों को पहचान लेती है। पास रखी मेज पर एक आधा जला हुआ दिया रखा था। उसके पास एक पुराना खत भी था, जिसके कोने अब हल्के पीले पड़ चुके थे। वो खत उसने पिछले 7 सालों से खोला नहीं था। हर बार वो उसे हाथ में उठाता, कुछ देर देखता और फिर वापस रख देता, जैसे उसके अंदर लिखे शब्दों से वो डरता हो। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी हवा के साथ कमरे में चली आती थी। कभी किसी गेंद के गिरने की आवाज आती, कभी किसी की खिलखिलाहट, और हर बार वो आवाज सुनकर राजा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आती। लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान कहीं खो जाती, क्योंकि कभी बहुत समय पहले वो भी इसी तरह हंसा करता था। कभी इसी आंगन में वो दौड़ा था, कभी इसी नीम के पेड़ के नीचे उसने बारिश में भीगते हुए सपने देखे थे। लेकिन वक्त अजीब होता है। वो कुछ लोगों को अपने साथ आगे ले जाता है, और कुछ लोगों को पुरानी चौखट पर बैठा छोड़ देता है। धीरे धीरे शाम और गहरी होने लगी। आसमान हल्का नीला होकर रात में बदल रहा था। पक्षियों की आवाजें कम होने लगी थी। तभी अचानक हवा थोड़ी तेज चली, और मेज पर रखा वो पुराना खत नीचे गिर गया। राजा कुछ सेकंड उसे देखता रहा। कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई, लेकिन इस बार वो खामोशी अलग थी, जैसे उसने अपने अंदर कोई सवाल छुपा रखा हो। राजा धीरे से उठा। उसके कदम बहुत हल्के थे। उसने नीचे झुककर वो खत उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ यादें उम्र के साथ हल्की नहीं होती, वे और गहरी हो जाती है। उसने खत को हाथों में पकड़ा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर चांद अभी पूरा नहीं निकला था। उसकी हल्की रोशनी नीम के पत्तों पर गिर रही थी। राजा ने बहुत धीरे से खत खोला, और उसी पल उसकी आंखों में कुछ ऐसा उतर आया जिसे उसने कई सालों से महसूस नहीं किया था। जैसे कोई बंद दरवाजा अंदर कहीं बहुत धीरे से खुलने लगा हो। राजा ने बहुत धीरे से उस पुराने खत को खोला, जैसे वो कागज नहीं बल्कि कोई सोई हुई याद हो, जिसे ज्यादा आवाज से जगा देने का डर हो। बाहर रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी, और खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी कमरे के फर्श पर चुपचाप फैल गई थी। उसने अपनी उंगलियों को खत के किनारों पर फिराया। कागज थोड़ा पुराना हो चुका था। उसके मोड़ पर हल्की सिलवटें थी, और कुछ जगहों पर स्याही जैसे समय के साथ धुंधली पड़ गई थी। कमरे की हवा अचानक पहले से शांत लगने लगी। कभी कभी कुछ चीजें पढ़ने से पहले ही इंसान का दिल उन्हें पहचान लेता है। राजा की आंखें खत पर थी, लेकिन उसके अंदर कोई और कहानी चल रही थी। उसने पढ़ना शुरू किया। राजा, अगर कभी बहुत देर हो जाए, तभी इस बात को याद रखना
कि कुछ लोग घर छोड़ते हैं, लेकिन उनकी दुआएं कभी नहीं जाती। बस इतना पढ़ते ही उसके हाथ हल्के से रुक गए। कई सालों से बंद रखा गया दर्द जैसे बहुत धीरे से सांस लेने लगा था। उसने आंखें बंद कर ली। बाहर नीम के पेड़ की शाखाएं हवा के साथ हिल रही थी और उनकी परछाइयां कमरे की दीवार पर ऐसे बन रही थी जैसे पुरानी यादें फिर से चलने लगी हों। उसके चेहरे पर कोई आंसू नहीं था, लेकिन कुछ भाव ऐसे होते हैं जो आंखों तक पहुंचने से पहले ही दिल के अंदर उतर जाते हैं। उसे अचानक याद आया, वही पुराना आंगन, वही दोपहर जब धूप मिट्टी पर सुनहरी चादर की तरह बिछ जाती थी। तब वो छोटा था। उसकी मां अक्सर आंगन में बैठकर चावल साफ करती थी और वो पास ही मिट्टी से छोटे छोटे घर बनाया करता था। वो हर बार बहुत खुशी से कहता था, एक दिन मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। और उसकी मां हंसकर उसके बालों को सहला देती थी। वो हंसी बहुत साधारण थी, लेकिन कुछ साधारण चीजें ही बाद में सबसे ज्यादा याद आती हैं। राजा की नजर धीरे से कमरे के कोने की तरफ गई, जहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी का एक हिस्सा थोड़ा टूटा हुआ था। सालों पहले उसकी मां वही बैठा करती थी। वो अचानक सोचने लगा कि कितनी अजीब बात है, लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके बैठने की जगह खाली रहकर भी भरी हुई लगती है। उसने खत फिर से हाथ में लिया और आगे पढ़ा। तुम हमेशा अपनी खुशियों के पीछे भागते रहे राजा, लेकिन कभी कभी खुशी पीछे नहीं, पास बैठी होती है। राजा की सांस जैसे कुछ पल के लिए रुक गई, क्योंकि उसे याद आया वो दिन जब उसने गांव छोड़ दिया था। उसके सपनों ने उससे कहा था कि शहर की चमक उसके लिए बनी है। उसने सोचा था कि बड़े रास्ते बड़ी खुशियां लाते हैं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन जिंदगी कभी कभी बहुत चुपचाप जवाब देती है। शहर ने उसे काम दिया, भीड़ दी, भागती हुई सड़कें दी, लेकिन वो सुकून नहीं दिया जो कभी इस छोटे से आंगन में मिला करता था। उसने बहुत कुछ कमाया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जाती। कुछ शामें, कुछ आवाजें, कुछ लोग। बाहर अचानक बच्चों की हंसी फिर से हवा में तैरती हुई आई। इस बार वो आवाज थोड़ी साफ थी। राजा खिड़की के पास गया। उसने नीचे देखा। कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। उनमें एक छोटा लड़का बाकी बच्चों से थोड़ा दूर बैठा था। वो अकेला मिट्टी से एक छोटा सा घर बना रहा था। राजा की आंखें कुछ पल के लिए वहीं रुक गई, क्योंकि कई साल पहले बिल्कुल ऐसे ही वो भी मिट्टी में घर बनाया करता था। और तभी उस छोटे लड़के ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने बहुत हल्की मुस्कान के साथ राजा की तरफ हाथ हिलाया, और उसी पल राजा के दिल के अंदर कुछ बहुत धीरे से कांप उठा, क्योंकि उस बच्चे की मुस्कान उसे किसी ऐसे चेहरे की याद दिला रही थी जिसे उसने बहुत समय पहले खो दिया था। उस छोटे लड़के की मुस्कान को देखकर राजा कुछ पल तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जैसे समय अचानक बहुत धीरे चलने लगा हो। बाहर रात की हवा अब थोड़ी ठंडी हो चुकी थी और नीम के पत्ते हल्की आवाज में एक दूसरे से टकरा रहे थे। वो मुस्कान अजीब थी, क्योंकि वो सिर्फ एक मुस्कान नहीं थी, उसमें कोई पुरानी गर्माहट थी, जैसे किसी भूले हुए मौसम की खुशबू अचानक हवा में लौट आई हो। राजा बहुत देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। नीचे बच्चे अब भी खेल रहे थे, लेकिन उसकी नजर सिर्फ उसी छोटे लड़के पर थी। बाकी बच्चे दौड़ रहे थे, हंस रहे थे, मिट्टी उछाल रहे थे, पर वो बच्चा शांत बैठा था। उसके छोटे हाथ अब भी मिट्टी का घर बना रहे थे। वो हर बार दीवार बनाता, फिर उसे थोड़ा ठीक करता, फिर धीरे से मुस्कुरा देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजा बचपन में किया करता था। राजा की आंखों में एक हल्की चमक आई और फिर बहुत धीरे से फीकी पड़ गई। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो पहले मुस्कुराहट लाती है और फिर उसी मुस्कुराहट के पीछे छुपी कमी महसूस करा देती है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर कमरे को देखा। पुरानी दीवारें, आधा जला दिया, लकड़ी की कुर्सी,
सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन आज इन चीजों के बीच उसे एक खालीपन ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। मेज पर रखा खत अब भी खुला हुआ था। उसकी नजर फिर उन शब्दों पर गई, कुछ खुशियां पीछे नहीं, पास बैठी होती है। उसने बहुत धीरे से बैठते हुए लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर अब कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक शांत उदासी थी, जैसे कोई आदमी बहुत लंबा रास्ता चलने के बाद थककर किसी पेड़ की छांव में बैठ गया हो। अचानक उसे याद आया, कई साल पहले एक और छोटी मुस्कान उसके जीवन में आई थी। बहुत छोटी सी उंगलियां, छोटे कदम और हर समय आंखों में चमक लिए एक बच्चा, उसका अपना बेटा आरव। उसकी आंखें अचानक गहरी हो गई। उसने कई सालों से उस नाम को जोर से नहीं बोला था। कभी कभी दर्द को भुलाया नहीं जाता, बस उसके नाम लेना बंद कर दिया जाता है। उसे याद आया कि आरव शाम को अक्सर उसके पास बैठता था और मिट्टी से घर बनाता था। फिर हंसते हुए कहता था, पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं आपके लिए बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। और हर बार राजा मुस्कुराकर कह देता था, उससे पहले मैं बना दूंगा। लेकिन जिंदगी ने उन दोनों से कुछ और ही कह दिया था। शहर की भागती जिंदगी, काम का बोझ और अपने सपनों के पीछे दौड़ते दौड़ते उसने कई छोटी खुशियों को बाद के लिए टाल दिया था। कल खेलेंगे, अगले हफ्ते चलेंगे, अभी काम है। ये छोटे छोटे वाक्य उसे उस समय बहुत साधारण लगे थे, लेकिन आज वही शब्द उसके दिल के अंदर बहुत धीरे धीरे गूंज रहे थे, क्योंकि कुछ कल कभी वापस नहीं आते। बाहर अचानक हवा थोड़ी तेज चली और खिड़की के पास रखी पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। राजा धीरे से उठा और तस्वीर उठाने झुका। तस्वीर पर हल्की धूल जम गई थी। उसने अपनी हथेली से धूल हटाई। तस्वीर में वह था, उसकी पत्नी थी, और बीच में छोटा आरव मुस्कुरा रहा था। तस्वीर के कोने हल्के टूट चुके थे, लेकिन उस मुस्कान की चमक अब भी वैसी ही थी। राजा की उंगलियां तस्वीर पर ठहर गई। उसकी आंखों के किनारों पर पहली बार हल्की नमी उतर आई। तभी बाहर से फिर बच्चों की आवाज आई। उसने खिड़की से झांक कर देखा। बाकी सारे बच्चे अब अपने घर जा चुके थे, लेकिन वही छोटा लड़का अब भी वहां था। वो मिट्टी का छोटा घर पूरा कर चुका था। फिर उसने धीरे से ऊपर देखा, और इस बार उसने बहुत हल्की आवाज में कुछ कहा। आवाज हवा के साथ बहुत धीमी होकर आई, लेकिन राजा ने साफ सुना, घर हमेशा इंतजार करता है। और उसी पल राजा के हाथों से तस्वीर लगभग छूट गई, क्योंकि यही शब्द कभी बहुत साल पहले छोटे आरव ने उससे कहे थे, बिल्कुल इसी मुस्कान के साथ। राजा के हाथों में पकड़ी तस्वीर हल्की सी कांपी, और कमरे के अंदर अचानक ऐसी खामोशी फैल गई जैसे रात भी कुछ पल के लिए रुक गई हो। उसकी सांसें पहले से धीमी हो गई थी। उसने खिड़की से फिर नीचे देखा। वही छोटा लड़का अब भी मिट्टी के घर के पास बैठा था। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और उसके आसपास की मिट्टी किसी शांत सपने जैसी लग रही थी। लेकिन राजा के अंदर अब कुछ बदलने लगा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक गहरी, बहुत गहरी बेचैनी थी। क्योंकि कभी कभी इंसान किसी चेहरे को नहीं पहचानता, लेकिन दिल पहचान लेता है। वो बहुत धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ा। लकड़ी का पुराना दरवाजा हल्की आवाज के साथ खुला। बाहर की रात शांत थी। दूर कहीं झिंगुरों की आवाज आ रही थी, और हवा नीम के पेड़ की शाखाओं को धीरे धीरे हिला रही थी। राजा के कदम मिट्टी पर बहुत हल्के पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी रास्ते पर नहीं, किसी याद के अंदर चल रहा हो। वो आंगन पार करके उस जगह पहुंचा जहां छोटा मिट्टी का घर बना था। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम अचानक रुक गए। वहां कोई बच्चा नहीं था। मिट्टी का छोटा घर वही था, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। राजा ने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। खाली रास्ता, नीम की परछाई, हल्की हवा, बस इतना ही। उसने अपनी आंखें कुछ पल बंद की। शायद उसने गलत देखा होगा।
शायद उसका मन उसे पुराने दिनों में खींच रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर मिट्टी के घर के पास रखी एक छोटी चीज पर पड़ी। वो एक पुरानी लकड़ी की छोटी सी बांसुरी थी। राजा नीचे बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बांसुरी उठाई और उसी पल उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी ही बांसुरी थी जैसी उसने कई साल पहले छोटे आरव के मेले से जिद करने पर खरीदी थी। उस दिन आरव उसे छोड़ ही नहीं रहा था। पूरे रास्ते वो उसी बांसुरी में बिना सुर के आवाज निकालता हुआ चलता रहा था और बार बार हंसकर कहता था, देखो पापा, मेरी धुन सुनो। राजा की उंगलियां अब उस छोटी बांसुरी को बहुत धीरे से छू रही थी। उसकी आंखों में उतर आई नमी अब छुप नहीं रही थी। उसे अचानक याद आया, आखिरी दिन, वही शहर की जल्दी, वही काम, वही बाद में वाला वादा। आरव उस दिन दरवाजे के पास खड़ा था। उसके हाथ में यही छोटी बांसुरी थी। उसने कहा था, पापा, आज जल्दी आना, हम साथ खेलेंगे। और राजा मुस्कुराकर निकल गया था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, क्योंकि उसे लगा था कि शाम फिर आएगी। उसे लगा था कि समय रुकेगा। उसे लगा था कि कुछ बातें बाद में भी हो सकती है। लेकिन उस दिन के बाद वो शाम कभी वापस नहीं आई। राजा की आंखों से पहली बार आंसू चुपचाप मिट्टी पर गिर पड़े। उसने कभी खुद को रोने नहीं दिया था। उसने अपने दुख को काम में, समय में और चुप्पियों में छुपा दिया था। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं जाते। वे बस इंतजार करते हैं। वो मिट्टी के उसी छोटे घर के सामने बैठ गया। रात अब और गहरी हो गई थी, लेकिन उसके अंदर कई सालों से बंद रखा हुआ अंधेरा पहली बार टूटने लगा था। उसने बहुत धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो आरव। उसकी आवाज हवा में खो गई। फिर वही हवा बहुत धीरे से उसके चेहरे को छू कर गुजरी, जैसे किसी छोटे हाथ ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ हो। और उसी पल उसके पीछे से एक बहुत हल्की आवाज आई, इतनी हल्की जैसे कोई सपना बोल रहा हो, पापा, घर नाराज नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं। पापा, घर नाराज नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं। वो आवाज हवा के साथ आई थी, या उसके अपने दिल के किसी बहुत पुराने कोने से। राजा ये समझ नहीं पाया, लेकिन उस एक पल में उसके अंदर जैसे कई सालों से बंद पड़ा कोई दरवाजा बहुत धीरे से खुल गया। उसकी आंखें बंद थी और आंसू अब बिना आवाज के उसके चेहरे पर उतर रहे थे। वो उसी मिट्टी के छोटे घर के सामने बैठा रहा। रात शांत थी, बहुत शांत। ऊपर आसमान में चांद अब थोड़ा और साफ दिखाई दे रहा था, और उसकी हल्की रोशनी मिट्टी पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने सफेद रेशम की चादर बिछा दी हो। राजा ने अपने हाथों से उस छोटे घर की दीवार को बहुत धीरे से छुआ। मिट्टी थोड़ी ठंडी थी, लेकिन उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी। उसने महसूस किया कि वो इतने सालों से अपने दुख को पकड़े बैठा था कि उसने जीना ही भूल दिया था। उसने हमेशा सोचा कि गलती उसे सजा देती रहेगी। उसने खुद को कभी माफ नहीं किया। उसने हंसना कम कर दिया, लोगों से मिलना कम कर दिया, और धीरे धीरे उसने अपने दिल की खिड़कियां बंद कर दी। लेकिन आज पहली बार उसे समझ आया कि शायद यादें इंसान को तोड़ने नहीं आती, वे उसे वापस अपने पास बुलाने आती है। उसकी नजर धीरे से सामने गई। मिट्टी के उस छोटे घर के पास एक छोटा सा जंगली फूल उगा हुआ था। उसने पहले उसे कभी नहीं देखा था। हवा बहुत हल्के से उसे छू रही थी और वो बिना आवाज किए झूम रहा था। राजा उसे देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर बहुत दिनों बाद एक सच्ची, शांत मुस्कान आई, क्योंकि उसे अचानक आरव की एक बात याद आई। एक बार बहुत छोटा आरव बारिश के बाद मिट्टी से भरे रास्ते में खड़ा होकर बोला था, पापा, फूल कभी उदास नहीं होते ना? और उसने हंसते हुए पूछा था, ऐसा क्यों? तब आरव ने मिट्टी से सने अपने छोटे हाथ ऊपर उठाकर कहा था, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कल फिर सूरज आएगा। राजा ने धीरे से आंखें बंद कर ली।
उसके अंदर का बोझ अब पहले जैसा भारी नहीं था। दर्द था, लेकिन अब वो दर्द किसी पत्थर जैसा नहीं था। वो किसी पुराने गीत जैसा हो गया था, जो सुनने पर थोड़ा रुलाता है लेकिन दिल को हल्का भी कर देता है। वो बहुत धीरे से उठा। उसकी चाल पहले जैसी थकी हुई नहीं थी। उसने आंगन की तरफ देखा। वही पुराना नीम का पेड़, वही दीवारें, वही घर, लेकिन आज सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। नहीं, घर नहीं बदला था। बदलने वाला शायद वो खुद था। वो वापस कमरे के अंदर आया। लकड़ी की कुर्सी अब भी वही थी। आधा जला दिया अब भी रखा था, लेकिन इस बार उसने उस दिए को उठाया और उसके पास रखी छोटी डिब्बी से उसे फिर से जला दिया। छोटी सी लौ धीरे से चमकी। कमरे में हल्की गर्म रोशनी फैल गई। दीवार पर पड़ी पुरानी दरार अब भी वही थी, लेकिन राजा उसे देखकर मुस्कुराया, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि हर दरार टूटने की निशानी नहीं होती। कुछ दरारों से रोशनी भी अंदर आती है। उसने मेज पर रखी तस्वीर उठाई, बहुत प्यार से उस पर हाथ फेरा और बहुत धीरे से कहा, मैं अब घर आ गया हूं। बाहर रात की हवा फिर खिड़की से अंदर आई, और इस बार वो ठंडी नहीं लगी। जैसे किसी ने बहुत समय बाद उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। वो एहसास हवा के साथ कमरे में बहुत धीरे से फैल गया था। राजा कुछ देर तक वही खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब भी नमी थी, लेकिन वो पहले वाली नमी नहीं थी। पहले आंसू भारी थे, जैसे किसी ने वर्षों का दर्द उनमें छुपा दिया हो, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे लंबे समय तक बरसने के बाद बादल हल्के हो जाते हैं। कमरे के अंदर दिया धीरे धीरे जल रहा था। उसकी छोटी लौ कभी हल्की हिलती, कभी सीधी खड़ी हो जाती। दीवारों पर उसकी रोशनी ऐसे चल रही थी जैसे समय अपनी पुरानी उंगलियों से यादों को बहुत प्यार से छू रहा हो। राजा धीरे से अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। उसने सिर पीछे टिकाया और पहली बार कई सालों बाद उसने महसूस किया कि उसका सीना अब उतना भारी नहीं था। बाहर रात अब और गहरी हो चुकी थी। दूर खेतों से आती ठंडी हवा में मिट्टी की हल्की खुशबू घुल गई थी। झींगुर अब भी अपनी धीमी आवाज में कुछ गा रहे थे। नीम के पत्ते कभी हल्के से हिलते और फिर स्थिर हो जाते। पूरी दुनिया जैसे धीरे धीरे नींद की गोद में उतर रही थी। राजा की आंखें आधी बंद हो गई। उसके चेहरे पर अब एक बहुत हल्की मुस्कान थी। तभी उसके मन में जैसे कोई छोटा सा दरवाजा फिर खुला और उसके सामने एक पुराना दृश्य उतर आया। वो छोटा आरव था। धूप से भरा वही आंगन था। मिट्टी उसके पैरों पर लगी हुई थी। हाथों में वही छोटी बांसुरी थी। वो हंस रहा था, खुलकर, बिल्कुल बेफिक्र। फिर वो दौड़ता हुआ राजा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, पापा, जल्दी चलो, देखो मैंने नया घर बनाया है। इस बार राजा ने उसे रोका नहीं। इस बार उसने नहीं कहा बाद में। वो बस मुस्कुराया और उसके साथ चल पड़ा। दोनों धीरे धीरे मिट्टी वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। हवा उनके आसपास खेल रही थी। ऊपर आसमान हल्का सुनहरा था। कहीं कोई जल्दी नहीं थी, कहीं कोई अधूरा काम नहीं था। सिर्फ एक शांत रास्ता था और उस रास्ते पर साथ चलते दो लोग। राजा के चेहरे पर नींद बहुत धीरे धीरे उतरने लगी। उसे लगा जैसे कोई छोटा हाथ उसकी उंगलियों को पकड़े हुए है। उसने आंखें पूरी तरह बंद कर ली। बाहर चांद अब नीम की शाखाओं के पीछे थोड़ा छुप गया था। कमरे में दिया अब भी जल रहा था, लेकिन उसकी लौ पहले से और नरम हो गई थी। और उस शांत रात में राजा ने बहुत समय बाद एक ऐसी नींद महसूस की जिसमें कोई पछतावा नहीं था, कोई भागती हुई याद नहीं थी, कोई अधूरापन नहीं था। सिर्फ शांति थी, सिर्फ सुकून था, जैसे किसी बहुत पुराने दर्द को आखिरकार घर वापस आने की जगह मिल गई हो। जैसे किसी टूटे हुए दिल ने धीरे से खुद को माफ कर दिया हो। जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो।
अगर आप इस शांत सफर में आखिर तक साथ रहें, तो इस रात की नरम खामोशी को अपने दिल में बस रहने दीजिए। अब अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए और बाकी कहानी हवा को सुनाने दीजिए।